जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए पूरी लूसेंट किताब का निचोड़ लेकर के आया हूँ, जो कि 100 क्वेश्चन है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1757 में बनाया गया। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर होगा। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो रात की रानी चंद्रमा खगोलीय पिंड को कहते हैं। भारतीय संविधान की कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत राइट आंसर होगा। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ के रूप में। अगला प्रश्न, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है? तो 2 सेकेंड से कम। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो 27 इसका राइट आंसर होगा। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो 4 वर्ग में। वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो बुध इसका राइट आंसर होगा। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? NM जोशी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। कारखानों तथा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी उम्र कम से कम कितनी ना हो? तो 14 वर्ष से कम ना हो। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंध है? तो मूल अधिकारों से संबंधित है भाग 3। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में। संविधान के अनुच्छेद 17 एवं अनुच्छेद 18 में किसकी व्यवस्था है? तो सामाजिक समता की। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह इसका राइट आंसर होगा। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ राइट आंसर है। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो पहली बैठक मुंबई में हुई थी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 ये में। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है वेद। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है। वेदों की संख्या कितनी होती है? वेदों की संख्या 4 है। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। तो लोकसभा निम्न और राज्यसभा उच्च सदन है। जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित होती है न्यायिक समीक्षा से। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 6 महीना राइट आंसर होगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक के। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार बैठक बुलाई गई है? तो 3 बार राइट आंसर होगा। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 में। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 इसका राइट आंसर होगा। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत।
महेश गौतम का संबंध किस दर्शन से है? तो न्याय दर्शन से संबंधित है महेश गौतम। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? जैमिनी को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई सीमा नहीं है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम राइट आंसर होगा। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक दूरी की इकाई है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम पर। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो बीबी गिरीश का राइट आंसर होगा। 2 बार तक कौन राष्ट्रपति बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर होगा। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे तो एन संजीव रेड्डी। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं की है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इकट्ठा करने और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक वही क्वेश्चन हम इकट्ठा करते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 राइट आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको वहां पीडीएफ मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन तो आपको चैनल मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर लेना, आपको सारी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। हम पूरे लूसेंट को कवर कराएंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो लूसेंट बुक से ना हो। पूरी लूसेंट बुक का हम निचोड़ करेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाना। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 राइट आंसर होगा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। प्रथम परखनलिस उसका नाम क्या था? लुईस। अगला प्रश्न, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 16। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका राइट आंसर होगा। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल राइट आंसर होगा। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यकृत में। झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 14 इसका राइट आंसर होगा। भारत में शक्तियों का उभरता केंद्र कौन सा है? प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो मेगास्थनीज। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? तो तांबा राइट आंसर होगा। प्राक्कलन समिति के सदस्य
केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है तानसेन का मकबरा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो कमल नारायण सिंह। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है? तो एकीकृत है। उच्चतम न्यायालय में परामर्शदात्री बनाया गया अनुच्छेद 143 में। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया जहांगीर को। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी। क्वेश्चन वही होंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए हमारा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय।